चलो अभी हम लोग को पैरेललोग्राम के बारे में सीखना है। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो बात आता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल पता है तुम लोगों को? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक पॉलीगॉन यानी कि एक क्लोज्ड फिगर, अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड्स के मिलके बनने वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा? ABCD, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या था कि इसके सारे एंगल का अगर सम करोगे ABC और D, ये कितना आता था? 360 डिग्री आता है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं हम लोग? एक AC ड्रॉ किए थे, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, दोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव किए थे इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में। अभी हम लोग को इसी का टाइप देखना है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। अब देखो सबसे पहले आता है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखो पैरेललोग्राम को इस तरह से भी लिखते हैं, 2 लाइन क्या बताएगा? पैरेलल और GM, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। यानी यहां पे AB, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? CD होगा। AB के सामने कौन सा साइड है? CD। कोई कॉमन नहीं तो उसको अपोजिट साइड बोलते हैं। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और BC के अपोजिट कौन सा है? AD है। तो यहां देखो BC पे 2 लाइन दिए, यहां पे AD पे भी क्या आ गया? 2 लाइन आ गया। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब इस फिगर में क्या क्या होगा? अब इसका प्रूफ तो देखेंगे, फिलहाल याद करना है पहला प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड पैरेलल के साथ क्या होता है? इक्वल भी होता है। अगर ये 5 मीटर का होगा तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 5 मीटर। इधर देखो 2 लाइन से दिखाएं तो इधर भी 2 लाइन दिखाएंगे, तो पहला क्लियर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखें? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होगा मेरा? पैरेलल होगा। दूसरा पॉइंट क्या देखें? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल भी होगा। अगर पैरेलल की बात करें तो AB किसके पैरेलल होगा? CD के। और BC किसके पैरेलल होगा? AD के। इक्वल की बात करें तो AB किसके बराबर होगा? CD के। और BC किसके बराबर होगा? AD के। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 2 डायगोनल भी होता है। कैसे ड्रॉ करेंगे डायगोनल? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करा दो। A को ज्वाइन कराएंगे C से और B को किसे ज्वाइन कराएंगे? D से। और ये जिस पॉइंट पे कटा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ये क्या हो गया? इसका डायगोनल। तो इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है। इसका AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसका डायगोनल क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या रखेंगे? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, लेकिन डायगोनल क्या होगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब अगर AC मेरा 10 है तो ये वाला 5 और ये वाला भी कितना होगा? 5। इक्वल पार्ट में कट जाएगा, ये इसके बराबर होगा। अगर BD मेरा 8 है तो ये वाला 4, तो ये भी कितना होगा? 4। यानी कि O क्या होगा मेरा? मिड पॉइंट होगा, AC का भी और BD का भी। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहां चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट में काट देना, इक्वल पार्ट में, ईच अदर। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा? AO किसके बराबर होगा? OC के। और BO किसके बराबर होगा? OD के। दैट इज O इज मिड पॉइंट। O क्या होगा मेरा? मिड पॉइंट होगा। AC एंड BD। इतना पॉइंट में कोई दिक्कत है? अब देखो इसका एरिया वेरिया का ही फॉर्मूला आता है, बट वो लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। पैरेललोग्राम क्या क्या होता है? पहला है अपोजिट साइड इसका पैरेलल होगा और इक्वल होगा। दूसरा, इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है लेकिन बाइसेक्ट जरूर करता है, यानी इक्वल पार्ट्स में कटेगा। AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका एंगल्स इक्वल होता है। यहां पे लिख रहे हैं हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये वाला एंगल A, इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा? C होगा कि नहीं होगा?
तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर। कोई परेशानी है इसमें? इसी को बोलते हैं अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना। अगर ये मेरा 70 डिग्री है तो कंफर्म है कि ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू का एंगल, ए का एडजेसेंट कौन सा एंगल है? बी और डी है, जो ए के बगल में है। कौन सा एंगल है? बी और डी, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। एडजेसेंट एंगल कैसा होता है? सप्लीमेंटरी होता है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए 70 है तो एंगल बी कितना होगा? 110 होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा? 110 होगा कि नहीं होगा? सबको जोड़ लो 360 ही आएगा। तो ये हम लोग को पैरेललोग्राम का इतना प्रॉपर्टी याद रखना है, याद रहेगा। अब इसी तरह पैरेललोग्राम का एक और भाई है, उस भाई को क्या बोलते हैं हम लोग? रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ये क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड बराबर हो। ये है तो पैरेललोग्राम बट इसका सारा साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर रोम्बस का हम लोग फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ये इस तरह का फिगर कुछ बनता हुआ दिखेगा। ए बी सी डी, देखो ये इसके पैरेलल, ये वाला लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, इतना प्रॉपर्टी तो याद है हमको, पैरेललोग्राम है इस कारण। इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? सारा साइड्स इक्वल हो जाएगा। देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चारों साइड क्या होगा? इक्वल। 5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड कितना होगा? 5 5 5। अपन डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इसका डायगोनल और ये हो गया इसका डायगोनल। ए सी और बी डी कहां कट रहा है? ओ पे कट रहा है। अब इसका भी प्रॉपर्टी सेम है, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा? डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के। यहां तक देखो बिल्कुल पैरेललोग्राम गया कि नहीं गया? हम लोग क्या किए? अपोजिट साइड्स को पैरेलल किए, इक्वल कर लिए, डायगोनल को बाइसेक्ट करा दिए। इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, बस डिफरेंस क्या है? तो इसमें ऑल साइड्स बराबर है। और एक और प्रॉपर्टी जो लिखवा देते हैं, पहला क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? ए बी पैरेलल होगा सी डी के, बी सी पैरेलल होगा ए डी के, पहला। सेकेंड, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी याद रखना। डायगोनल्स जो कटता है, उस जहां पे कट रहा है उस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90। तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। बस ये याद रखना है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और क्वेश्चन इसी पॉइंट से आता है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब देखो क्या क्वेश्चन आएगा। अगर तुम लोग को पाइथागोरस आता है तो एक ये ट्रायंगल होता है जिसमें ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या लिख देंगे हम लोग? ए बी सी। अब यहां पे क्या होगा? बी का सामने वाला साइड हाइपोटेनस, 90 डिग्री का सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। एच से इसको दिखाते हैं। बाकी दो साइड में से एक को ले लो परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से दिखाएंगे, और एक को दिखाएंगे बेस बी से। तो अब पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस के थ्रू। सपोज मेरे ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, बेस दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना आ गया? ये 25, यानी h इक्वल टू कितना आ गया? √25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमको इस 3 में से कोई 2 मालूम रहे तो हम लोग तीसरा फाइंड कर सकते हैं। और यही चीज हमको रोम्बस में देगा, कभी डायगोनल दे देगा, साइड निकालने के लिए बोलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा, बट अभी जितना पॉइंट बताएं इतना याद रहेगा। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और पाइथागोरस रहेगा ना याद? कोई कंफ्यूजन है?
चलो इसको नोट कर लो।